ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। आप सभी जानते होंगे आज है रविवार 2 अगस्त 2026 है। आज है पावन पवित्र सावन महीने की चतुर्थी। और आइए इस वीडियो में श्रवण करते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति गजानन की कथा और संकट हरने वाली चौथ माता की सर्वश्रेष्ठ कथा। व्रत कर पाए तो उत्तम है, नहीं भी कर पाए हैं तो इस कथा को आप जरूर से ही श्रवण कीजिएगा। जैसे कि चतुर्थी तिथि जो कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार रात्रि 11:08 से तिथि शुरू होगी और इसका समापन 2 अगस्त रविवार की रात 11:17 के आसपास होगी। रात्रि में चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से हमें मिल रही है और उदया तिथि भी है। इस कारण से 2 अगस्त को ही यह व्रत करना ठीक रहेगा। प्रिय श्रोताजनों, अगर आप चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रूप में आज 9:38 के आसपास चंद्र देवता दिखाई देंगे। थोड़ा 10-20 मिनट का अंतर आपके क्षेत्र के अनुसार हो सकता है। आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं कथा। प्रेम से बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। सावन महीने की दिव्य कथा माँ पार्वती को महादेव सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, सावन महीने की चतुर्थी व्रत सबसे श्रेष्ठ है, विघ्नों को दूर करने वाली है और बहुत शुभ फल देने वाली है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वह अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में आर्थिक तंगी, पारिवारिक चिंता और अनेक कठिनाइयां थी। फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। एक दिन सावन मास में एक तेजस्वी संत उनके घर आए। उन्होंने कहा, यदि तुम सावन की चतुर्थी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से नियम से पालन करोगे तो भगवान गणेश जी तुम्हारे जीवन के विघ्नों को सदा सर्वदा के लिए दूर करेंगे और खूब कृपा दृष्टि बनाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने अगले ही दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने गणेश जी महाराज को दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक और दीप धूप अर्पित किए। पूरा दिन व्रत किया, गणेश मंत्र का जप किया। शाम को चंद्र दर्शन के बाद विधि विधान से पूजन कर व्रत का पालना किया। धीरे धीरे व्रत के प्रभाव, उनकी सच्ची श्रद्धा, उनके मानव सेवा से और उनके भाव से भगवान प्रसन्न हुए और सकारात्मक परिवर्तन उनके आने लगे। घर में सुख शांति बढ़ने लगी, कार्य में सफलता मिलने लगी और परिवार में आनंद का वातावरण बन गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सावन महीने की चतुर्थी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान गणेश जी की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा दूर होती है और जीवन में आशा और शुभता का संचार होता है। तब से सभी लोग सावन महीने की श्रेष्ठ चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने लगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के विघ्न हरकर उन्हें बुद्धि, सुख, समृद्धि, मंगल कामना का श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं और सर्वश्रेष्ठ खुशियां देते हैं। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, संयम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से शक्ति श्रेष्ठ रूप में मिलती ही है। भगवान गणेश जी की कृपा से शुभ कार्यों में श्रेष्ठता आती है और सारे काम बन जाते हैं। हे महाप्रभु, जो भी आज इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां देना। आगे महादेव माँ पार्वती से कहते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ लाती और घी लाकर 4 लड्डू बना देती। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती, एक चंद्रमा के दिखाई देने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने सर्वश्रेष्ठ सावन महीने के चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई खाकर तर हो रही है, इसलिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाएगा तो एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाप कर बहुत मस्त हो रही है और खाने पीने में ही सब उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ ले जाने के लिए अपने साथ थोड़ा सा उसके हाथ में गेहूं के दाने रख दिए, जो कि चौथ माता की पूजा के आखे दाने थे, और कहा, बेटा जब भी तेरे पर मुसीबत आए ना तो इन आखे दानों को अपने काम में ले लेना। वह आखे लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां देखा एक बूढ़ी माई रो रही है और पुआ बनाते हुए जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, आज इस नगर में पहाड़ी पर एक भारी दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर
घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। यह पुए तू मुझे खिला दे माँ, मैं तेरे बेटे की जगह पर आज चला जाऊंगा। ऐसा उस लड़के ने कहा। बुढ़िया माँ ने खीर पूड़ी उसे खिला दी। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता का ध्यान कर कर आंखें जो दाने थे गेहूं के चौथ माता का स्मरण करते हुए फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने बहुत श्रद्धा और प्रेम से मेरी सलामती के लिए व्रत रखे हैं तो इस दैत्य का सर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे राजा के वह नगर पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें जो दाने थे गेहूं के वह तुरंत ही डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे व्रत किए हैं तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही एक झटके में पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लग गए। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकल, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ ने चौथ माता के व्रत किए हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि इस सुराही की नली में से निकल कर दिखा, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़की ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बन जाऊं, सुराही से तुरंत ही निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से जो है उस लड़के की शादी कर दी। इसके साथ जो है पूर्ण रूप से धन संपदा भी दी और कहा कि सभी लोगों से चमत्कारी चौथ माता के व्रत करो। उसे लड़के को अब अपनी माँ की चमत्कारी बातें याद आ गई और वह माँ का धन्यवाद करने लगा। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने वह नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के पास यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचने लगा, आज तो चौथ का व्रत है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता लकड़ी टेकते हुई जय माता दी करती हुई आई। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता के जयकारे करने लगे। उस नगर के सभी लोग तब से सबसे श्रेष्ठ हर महीने आने वाले चौथ माता के व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई और उसकी बेटे की सदा सर्वदा रक्षा की, सौभाग्य दिया, धन संपदा दी और उत्तम बहू दी और श्रेष्ठ काया दी, सांसारिक सुख दिए, उसी तरह से आज जो भी प्रिय श्रोता इस कहानी को कहे सुने, उनके जीवन में खूब भंडार भरना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। श्रोताजनों, इस तरह से सावन चतुर्थी व्रत की ये मैंने आपको पौराणिक कथा सुनाई। आपके लिए रुचि कर रही हो तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। सावन महीने की प्रत्येक कथा रोज इसी समय अपलोड होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में गणपति गजानन की जय लिखिएगा। हर हर महादेव।